So, hello guys, I'm back again. This time it is something different because this is video about my experience that I recently had gone through, and I want to share it with you all, especially to all the girls out there. As you all know, I was traveling with train past few days back. So one incident happened there, and आज मैं शूट के लिए तैयार हुई थी तो आई वाज लाइक कि दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट कि यार इसे भी शूट करके डाल दूँ, क्योंकि मुझे डालनी थी ये वीडियो बहुत टाइम से, मतलब बहुत टाइम क्या, इट्स लाइक 1 or 2 वीक। मुझे बस ये शेयर करना था एंड आई ऑल्सो गॉट द लेसन फ्रॉम इट। सो मुझे बस आप लोगों से भी वो मैसेज शेयर करना था। सो व्हाट हैपेंड वाज वी वर ट्रैवलिंग, हमारी 14 hour 43 minutes की ट्रेन जर्नी थी। तो I was traveling with my brother, all right, and he's younger than me. And we were heading to Mumbai, and हम लोग सब बैठ गए थे ट्रेन वगैरह, हमने सब कोच वगैरह ढूंढ ली थी, अपनी सीट वगैरह हम आराम से बैठ गए थे। एज द टाइम गो पासिस, हमारी जो सीट थी उसके हमारी थी मिडिल और अपर बर्थ। उसके आसपास में सारे अंकल थे, एजेड 50-50+ ऐसे ही थे, सारे के सारे बुढ़े अंकल थे, ठीक है। नीचे भी ऊपर भी आसपास में। और हमारा जो कोच था, इट वॉज AC 3rd टायर, उसमें भी सारे के सारे मोस्टली मेंस ही थे, वुमेंस बहुत कम थी, बहुत लेडीज़ बहुत कम थी। तो आई वॉज लाइक ओके कि अंकल ने कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे जैसे टाइम बीता तो व्हाट हैपेंड वाज कि आफ्टर सम टाइम, जैसे हमारा इवनिंग स्नैक्स आता है ट्रेन में, इवनिंग स्नैक्स के बाद थोड़ा थोड़ा कि बातें बातें कर रहे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, है ना। वो उस टाइप के अंकल थे, अब तुम समझ सकते हो कि पता है कैसे, जैसे वो नहीं होते वो वाले अंकल जो थोड़े से जीन्स वीन्स पहन लेते हैं, फिर सोचते कि भाई मैं तो 16 साल का लड़का ही बन चुका हूँ। वो उस टाइप के अंकल थे, अब तुम समझ जाओ थोड़े से, है ना। हमारी भाषा में उसे थोड़ा उछलवा टाइप के कहते हैं कि, है ना, थोड़ा स्टाइल मारने वाले। तो हमने बोला कोई नहीं, कोई दिक्कत, क्या ही दिक्कत कर लेंगे, बुढ़े की तो है, मतलब बुढ़े मतलब ठीक है, चिल है। फिर एज टाइम पासिस आवाज़ बढ़ने लगी फालतू, अपनी बिजनेस, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। मुझे समझ आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं लोग नीचे बैठ के, ठीक है। आई वॉज ऑन द अपर बर्थ, माई ब्रदर वॉज इन फ्रंट ऑफ मी इन द मिडल वन, ठीक है। अब वो बेचारा क्या ही बोलेगा, वो उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर कैन कैन की आवाज़ आई, फिर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में, मैं थोड़ा नीचे देखा, they were drinking, yes, in the public place, in the train itself they were drinking। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। आई वॉज लाइक कि ये इतने एजेड बुढ़े अंकल, अभी डिनर आएगा, लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, इनका कोई भरोसा नहीं है। और उनमें से एक अंकल, उसको तो वो इतने टाली हो चुके थे, उनको तो होश ही नहीं वो कर क्या रहे हैं। किसी कोई वहाँ झारखंड के थे, उनको बुला बुला के, अरे भाई तुम इधर आओ, इधर बैठो, मुझे बताओ झारखंड की कोई कहावत बताओ जो मुझे ना बताओ। और 80, वो पंजाबी थे। अब नो हेटेड कमेंट्स टू पंजाबीज़, बट कुछ लोग होते ही हैं, ठीक है, ऐसे कुछ लोग होते ही हैं, उनकी फितरत ही वैसी होती है। अब 80 दो पंजाबी अंकल थे, वो शुरू हुए और फिर ऐसे ऐसे करके वो भी, मतलब उन्होंने मतलब भसड़ कर दी बहुत। और उनको बुला बुला के झारखंड वालों को कि तुम भाई मुझे कहावत सुनाओ। फिर वो बंदा गूगल कर रहा, वो भी और महान, वो गूगल कर रहा, कह रहा मुझे नहीं पता, मैं क्या क्या गूगल कर, फिर हंसने लगे, हंसी मजाक हो चुकी। उन्हें देखना चाहिए, बच्ची बैठी ऊपर, ठीक है, और लेडीज़, ठीक है, और सारे के सारे जेंट्स हैं अनकंफर्टेबल। फिर ऊपर से दे आर ब्रेकिंग द रूल, पब्लिक में ड्रिंकिंग इज़ प्रोहिबिटेड। ऑल्सो ट्रेन में बिल्कुल भी नहीं पी जाती है। थोड़ी देर तो मैंने सहा, मुझे लगा कि ठीक है पी पा के सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दैट वाज, और ऑल्सो दैट वाज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं पहले टाइम ऐसे बिना पेरेंट्स के ट्रैवल कर रही थी, तो ऑल्सो मुझे भी नहीं पता था ये करना क्या होता है, ठीक है। तो आई वॉज लाइक, पर मुझे ये था कि कुछ तो गलत हो रहा है, और मेरे से आज नहीं निकाली जाएगी ये रात, ठीक है। मेरे को दिमाग कुछ हो रहा था कि कुछ 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 गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। मेरा जो सिक्स सेंस था वो
बिल्कुल अलर्ट मोड पे था, बिल्कुल अलर्ट मोड पे। सो एज टाइम पासेस फिर डिनर का टाइम आ गया, डिनर आया तो वो एक अंकल बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हुए। वो कुछ कुछ पता नहीं क्या फालतू बातें कर रहे हैं, अरे तुम्हें नहीं पता ये वो, तुम झारखंड की, वो सुनाओ वो सुनाओ। मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर स्टिल स्टिल अगर कोई इंसान सेंस में है उससे कुछ कहा जा सकता है। वो बंदा पी के टल्ली है, उससे कुछ भी बात नहीं कर सकता है नॉर्मल, है ना, नहीं की जा सकती है उनसे नॉर्मल बातें। ठीक है, तुम समझ रहे हो उस कंडीशन को। और आई वॉज द ओनली गर्ल टू माई होल सीट, नॉट कोच बट समवेयर बहुत लेस थे और बहुत दूर दूर थे, काफ़ी जेंट्स जेंट्स जेंट्स। वो लोग भी कुछ नहीं कह रहे क्योंकि वही आज लोग का लोगों को होता है कि हमें क्या, हमें क्या। और जबकि जितने लोग हमारे उसमें थे सीट्स में, कंपार्टमेंट में, वो सब फैमिली वाले थे, सब के सब फैमिली वाले थे। और उनको इतना तमीज़ नहीं कि कल को उनकी बेटी, उनकी वाइफ, उनकी सिस्टर ऐसे सोलो ट्रैवल करेगी और कोई बंदा ऐसे पी पा के टल्ली होके घूमेगा, देन दे विल अंडरस्टैंड कि क्या फीलिंग होती है और कैसा लगता है। क्योंकि इट वॉज रियली, वो कुछ नहीं कर रहे थे पर फिर भी इट वॉज रियली अनकम्फर्टेबल, अनसेफ, इट वॉज रियली अनसेफ। मेरी सिक्स सेंस बिल्कुल अलर्ट हो चुके थे कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, दीपिका उठ जाओ। ठीक है, देन फिर हमारा डिनर विनर आया तो मुझे लगा कि अब मैंने अपने भाई से बोला कि यार कैसे बकचोदी कर रहे हैं, कुछ तो करते हैं। वो छोटा है, वो कह रहा मुझसे कि कंबल डाल के सो जाओ। मैंने कहा कंबल डाल के कैसे सो जाए, रात में लाइट्स वाइट्स ऑफ कर देंगे ये लोग, फिर है ना कि मतलब ट्रेन की लाइट ऑफ जाती हैं और फिर कुछ कर दिया तो कुछ, है ना, कुछ भी कर सकता है इंसान, भाई वो ड्रंक है ना, कुछ भरोसा थोड़ी है किसी का। तो फिर कह रहा कि क्या करें। फिर मैंने जो वो खाना देने आते हैं उनको बोला कि मुझे सीट चेंज करनी है, आई फील अनसेफ। उन्होंने बोला ठीक है बेटा, मैं टीटी से बात करता हूँ। मैंने कहा ओके अंकल ठीक है। फिर वो आए नहीं ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स हो गए थे। फिर आई वॉज़ लाइक वेरी पेस्ड ऑफ क्योंकि वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, वो ड्रंक अंकल, और उनके आसपास वाले मुझे देख रहे कि मतलब उन्हें दिख रहा था कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ और आई वॉज़ नॉट फीलिंग सेफ़। वो बस मेरी शक्ल देख रहे थे और वो अंकल पता नहीं क्या अजीब सी हरकतें कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। कुछ भी बोल रहे हैं कि अरे ये वो तुम्हें कुछ नहीं पता, अरे गॉड ग्रेस, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट द फक ही वाज डूइंग। एंड मतलब क्या इंसान था वो, ठीक है। और उसके साथ आसपास वाले वो भी, क्योंकि भाई उन्हें तो रोकना चाहिए था ना। तो सबसे पहले मतलब जिस बीच में वो मैंने उन जो खाने वाले अंकल उनको बोला, उसके बीच में मैंने फ़ोन चलाया, मैंने फ़ोन में सर्च करा इज़, क्योंकि मुझे नहीं पता था, ठीक है, मुझे नहीं पता था, एक्सेप्ट इज़ ड्रिंकिंग अलाउड इन ट्रेन, नो इट इज़ इलीगल। उसमें लिखाया अंडर सेक्शन 148 या फिर ऐसे, ये गलत हो सकता है, अभी मुझे याद नहीं है, मैं यहाँ पे टैग कर दूँगी अंडर सेक्शन, उसके अंदर ये चीज़ 19 कुछ लॉ था उस टाइम पे, मैंने याद पढ़ा था, अभी मुझे याद नहीं। मैं यहाँ पे पिन यहाँ पे दिखा दूँगी तुमको कि क्या था वो, मतलब वो लॉ वगैरह। तो मैंने वो देखा, मैं आई वाज लाइक, फिर तो मुझे और कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने कहा एक तो ये गलत कर रहा है, ठीक है, फिर जिसने बकचोदी करी मेरे साथ तो मैं इसको बता दूँगी अच्छे से, ठीक है, मेरे अंदर का फिर, ठीक है, बैड ही जाग गया, ठीक है। मतलब बैड ही भी क्या, मतलब ऑब्वियसली यार, है ना, कि जब चल अभी कुछ कर नहीं रहा है पर फिर भी इट इज़ इलीगल। और तुम अगर किसी भी चीज़ से अनसेफ या फिर तुम्हें कोई चीज़ अनकंफर्टेबल कर रही है, यू हैव ऑल द राइट, तुम इंडिया में हो, यू हैव ऑल द राइट टू कंप्लेन अबाउट दैट थिंग। तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है या फिर किसी की बातें या फिर कुछ भी, भाई यहाँ मजदूर थोड़ी हैं, किसी का खा थोड़ी रहे हैं, दे आर नॉट पेइंग योर बिल्स। मतलब कुछ भी नहीं भाई, कोई रिलेशन ही नहीं है, तुम्हें परेशान कर रहे हैं तो बोलो भाई, बहन चोद कर कैसे रहा है तू, क्या है तू, कौन है तू, बुढ़े। आई वॉज लाइक वेरी पिस्ड ऑफ। फिर आई नहीं, फिर वो जो खाने वाले को बोला था, खाने वाले अंकल वापस आए, उनको मैंने वापस बोला, बोल रहे थे, उनको मैंने बोल दिया है, उन्होंने बोला मुझसे, उन्होंने मुझे बोल दिया है उनको, मैंने टीटी को बोल दिया है कि आप रुको थोड़ा। मैंने कहा ओके। फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर टीटी, गॉड्स ग्रेस, ओ माई गॉड, आई वॉज लाइक, उस टाइम पे मेरा ब्रेक डाउन हो जाता मेरा, क्योंकि मतलब मैंने ईयरफोन लगा रखे थे, मैंने एक कान में ईयरफोन लगा रखे थे, मैंने एक कान का निकाल रखा था कि मुझे उनकी बातें सुनाई दे कि कुछ बकचोदी तो नहीं कर रहे, ठीक है। और भाई कुछ नहीं पता भाई, है ना, किसी का कुछ नहीं पता। तुम
नहीं कर सकते किसी पे भरोसा। आज की दुनिया बहुत ही ख़राब है। कोई अंकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई आंटी नहीं है, बहुत बेकार लोग हैं। कोई भैया नहीं है, कोई दीदी नहीं है, सब तुम्हें नोच के खाने को तैयार है, ठीक है। फिर विद गॉड्स ग्रेस, ओ माई गॉड, आई वॉज जस्ट कि हे भगवान कुछ तो हेल्प कर दो, है ना। कि इतने में टीटी आ गए, इतने बस इतना बोला था मैंने, इतने में आ गए। सोच, ओ माई गॉड, टच वुड ब्रदर, टच वुड, ठीक है आ गए। मैंने बोला, उन्होंने बोला कि हाँ बेटा क्या हुआ। मैंने कहा आई वॉन्ट टू चेंज माई सीट। बोले कि वॉट हैपन। पहले उन्होंने बोला ओके, फिर मैंने कहा, फिर उन्होंने बोला वॉट हैपन। फिर मैंने कहा आई डोंट फील सेफ है। फिर उन्होंने नीचे देखा, फिर उन्होंने देखा, उन्होंने मेरे को देखा। मैंने बोला गिव मी 5 मिनट्स। मैंने कहा ऑल राइट डन। 5 मिनट में गए, वो गए आगे किसी से, ठीक है, देख के आए पूरी सीट्स वगैरह। देन विद इन 1 मिनट 30 सेकेंड्स, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद है, यस मुझे एग्जैक्ट टाइम याद है, क्योंकि वो टाइम मैं कैसे बता रही थी मुझे ही पता है, ठीक है। क्योंकि आई वॉज समवन कि मुझे फ्री रहना पसंद है, इंडिपेंड, मतलब बहुत ही ज़्यादा, कि मैं आराम से रहती हूँ बहुत ही। मुझे वैसे रखा, मतलब घर वालों ने भी मुझे ऐसे रखा, और मेरे दोस्त मुझे वैसे रखते हैं कि चिल रह कर रहती हूँ। वहाँ पर आई फील लाइक वेरी श्रिंक, अनकम्फर्टेबल, अनसेफ, और बहुत ही अजीब सी फीलिंग कि तुम्हें, मतलब तुम अपने लिए स्टैंड नहीं ले रही है तू, मतलब है ना वो वाली फीलिंग होती है ना कि बहन कर क्या रही है तू, भाई बोल ना, बोल क्यों नहीं रही है, वो वाली फीलिंग में थी मैं, ठीक है। और उनको, उन बुड्ढों को इतनी तमीज़ नहीं थी कि बच्ची बैठी है ना, जो वो कि लड़की बैठी है, कुछ बकचोदी ना करें फालतू की। तो ड्रंक ऊपर से फालतू हरकतें कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, झारखंड पता नहीं कहाँ कहाँ को बुला रहे हैं, कि पता नहीं क्या कर रहे हैं बकचोदी, ठीक है। देन ही वॉज लाइक ओके। फिर वो आए विद इन 1 मिनट 30 सेकेंड्स, और उन्होंने फिर बोला कि ऐसे तो कोई सीट खाली नहीं है, यू कैन टेक माई सीट। जो उनकी सीट थी तो उन्होंने मुझे दे दी। तो वो था दूसरे कोच में, B7 में, हम B6 में थे। हम लोग उधर चले गए। फिर मेरा भाई भी था, तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर वाला भी खाली है, जो B7 के ऊपर था। तो उन्होंने बोला कि यू कैन कॉल योर ब्रदर। मैंने कहा ओके थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। फिर हाँ, जब हम जा रहे थे रास्ते में, तो बीच में वॉशरूम वाला एरिया पड़ता है, वहाँ पे उन टीटी अंकल ने मुझे बोला कि देखो ऐसे डरना नहीं है, मैं समझ गया था जैसे ही आपने बोला मुझे कि क्या सिचुएशन है। बोला क्या हुआ। मैंने कहा दे आर ड्रंक एंड आई डोंट फील सेफ देयर। उन्होंने बोला कि मैं समझ गया था जैसे मैंने उनको देखा, पर ऐसे डरना नहीं है। उन अंकल ने मुझे इतना बड़ा लेसन दिया है लाइफ का, ओ माय गॉड। ही वाज लाइक कि डरना नहीं है पहले तो, ठीक है। आस पास मुझे बताना था, मतलब मुझे बताना है, कोई भी वहाँ पे इंचार्ज है उसको बताना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। उनके सामने बोलना था कि इन्होंने दारू पी है, डरना नहीं है, क्या कर लेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। उन्होंने इतने ट्रस्ट से मेरी आंखों में देख के ऐसे बोला ना, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप मुझे वहाँ पे बोलते, मतलब वो भी सीधे से थे, मतलब वो इतने वो नहीं थे कि लोग होते नहीं कि पैसे वैसे ले लेते हैं, टीटी ऐसे से बोलते, ऐसे नहीं थे, वो बहुत सीधे से थे। उन्होंने बोला कि अगर आप मुझे वहाँ बोलते तो मैं उन्हें बताता अच्छे से, तब उन्हें पता चलता कि जब उनकी बहू बेटी ट्रैवल करती, तब कोई ऐसे पी के टल्ली होता तब कैसा लगता है। उन्होंने मेरी आँख में देखा, बोला कि कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर आपको उसी टाइम बोलना चाहिए था कि दारू पी रहे हैं, वहाँ पर मैं उनका चालान काटता, मैं उनको ट्रेन से उतार देता उसी टाइम। आपने बोला नहीं तो क्या बोलते हैं, वो है कि उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया कि कोई बात नहीं आपको चेंज कर। मैंने कहा अंकल मुझे ऐसा लफड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि आई एम, है ना, पहली बार मैं ऐसे ट्रैवल, मैंने उनको तो बताया नहीं कि पहली बार कर रही थी। उसने कि ओके अंकल ओके ठीक है अगली बार से। पर उन्होंने मुझे बोला कि चीज़ की आपको बोलनी चाहिए थी उसी टाइम पे। वो बोलते हैं ना कि जो जुल्म कर रहा है उससे ज़्यादा जो वो है कल्प्रिट, मतलब बुरा वो है जो जुल्म सह रहा है। आई गेस उस दिन मैं वो हो सकती थी, पर हाँ मैंने स्टैंड ले लिया अपने लिए कि मैंने अपनी सीट शिफ्ट कर ली, क्योंकि मेरे को बसर नहीं चाहिए था, मुझे बसर नहीं चाहिए था, मुझे आराम से पहुंचना था बढ़िया सी नींद लेके। क्योंकि वहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं सो पाती, मैं तो बैठ ही नहीं पा रही थी वहाँ पे, मेरे सांस लेना मुश्किल था, इतना अनकंफर्टेबल और अनसेफ एरिया वो पूरा एनवायरनमेंट हो चुका था। बट हाँ मेरे को ये तसल्ली है कि मैंने अपने लिए स्टैंड लिया। अगर मैं उस दिन वैसे ही सो जाती, चाहे वो बुढ़े अंकल कुछ भी ना करते, पर मैं वैसे ही सो जाती, ये चीज़ पूरी ज़िंदगी भर मेरे को इतना ट्रॉमा और गिल्ट दे दी ना कि यार तू बहन अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाई। वहाँ तेरे को वो लोग परेशान कर रहे थे, ठीक है,
और तू अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाई कि भाई चुप हो जा और भाग जाओ ऐसे, है ना। तो एटलीस्ट मैंने अपने लिए स्टैंड लिया। हाँ, मैंने एक चीज़ सीखी कि डरना नहीं है। अगर तुम कहीं भी पहली बार, भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुमने कुछ गलत नहीं करा है ना, तुमने कुछ गलत नहीं करा है तो तुम्हारे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। और किसी भी माई के लाल से मत डरो, कोई कितना ही बड़ा हो, कोई कितना ही पैसे वाला हो, कोई कुछ भी हो, डरना नहीं है। व्हेन इट कम्स टू यू, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, तुम खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल बनो। और उस दिन मुझे लगा कि मैं बनी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने स्टैंड लिया। मेरा भाई मुझसे बोल रहा था कि मुँह ढक के सो जाओ। आई थिंक आई डिड अ ग्रेट जॉब एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हाँ, मुझे ये चीज़ भी समझ आई कि एक तो ट्रेन में ये सब अलाउड नहीं है, और ये मैंने एक्ट वगैरह देख लिया कि इलीगल होता है सब कुछ चीज़ें। ऑल्सो कि डरना नहीं है, कोई भी हो। मुझे लग रहा था कि ये बड़े हैं, है ना, ये है वो है, बाद में कहीं मेरा, है ना, लोगों को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो उन्हें साइड रखो। उस टाइम पे अपना करेज जितना भी है तुम्हारी बॉडी में इकट्ठा करो एक, और बोलो, योर वर्ड्स हैज़ पावर। जेन्युइनली मेरी बात समझो, तुम्हारी बातों में पावर है। और इस चीज़ ने मुझे इतना बड़ा लेसन सिखाया ना भाई, अब कुछ भी हो जाएगा ना, मैं डरूंगी नहीं, दबूंगी नहीं, ठीक है। चाहे मुझे, मतलब आंसू आ रहे होंगे पर तब भी लड़ूंगी। होता नहीं कि आंसू हो जाते हैं तुम्हारे, पर तुम तब भी लड़ना है भाई, अपने लिए लड़ना है। ये चीज़ तुम्हें इतना हैप्पीनेस देगी ना, और इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तुम्हारा। मतलब तुम समझ सकती, ये तुम, ये चीज़ ना फील ही हो सकती है जिसने करा है ना अपने लिए। और छोटी छोटी चीज़ों से, कि कहीं पे तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है और तुमने बोला नो आई डोंट लाइक इट, डोंट डू दिस, अंदर से तुम्हारी इतनी, मतलब अंदर से तुम इतना खुश फील होगे ना, यार मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, मुझे पसंद नहीं आई तो मैंने बोला। कि ज़बरदस्ती नहीं कि उसको अच्छा फील हो करके तुमने कर दिया। तो या दैट वाज माय लेसन, एंड ये चीज़ मुझे तुमसे शेयर करनी थी। बहुत मेरा था कि यार मुझे ये चीज़ बतानी है, और कि मैंने इसे सीखा। मैंने नॉट 100% मतलब अच्छे से हैंडल करा, बट आई गेस मैंने 70-80% करा उसे, कि एटलीस्ट मैंने बताया। एंड बाद में वो टीटी अंकल मुझे आके बोल रहे थे सुबह के टाइम पे कि दोज, वो बुढ़े अंकल सॉरी बोल रहे थे, कि फिर बोल रहे थे कि उन्हें भी फील हुआ कि दे मेक यू अनकम्फर्टेबल। आई वॉज लाइक कि ओके चिल, मतलब ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँ। मैंने तो अपना पीसफुल स्लीप लिया बाद में, ठीक है, मैंने तो अपना ले लिया, मुझे फिर फ़र्क नहीं पड़ता तुम कुछ भी करो, आई डोंट केयर। पर हाँ, मुझे ये चीज़ समझ में आई कि डरना नहीं है, और डोंट स्टॉप योर सेल्फ टू एक्सप्लोर, कि कुछ ख़राब हो जाएगा करके कि आगे ना निकलो, या फिर बढ़ो ना लाइफ में, या फिर कुछ नया ना करो क्योंकि तुम्हें डर है कि कुछ ख़राब हो जाएगा। इतना कुछ भी ख़राब नहीं होता, इतना कुछ भी नहीं होता। देखो मुझे, मैं आज यहाँ पर हूँ तुम्हारे सामने, इतना मेकअप करके बैठी हूँ, कितनी बढ़िया लग रही हूँ। देखो मैं बिंदी विंदी सब लगाई है एकदम। तो कुछ नहीं होता, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एवरीथिंग इन हिज हैंड, एंड तुमने कुछ गलत नहीं करा है तो चिल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, और थोड़ा सा करेज तुम इस वीडियो से ले सको अपनी लाइफ में, जो भी तुम्हारे अनफॉट बैटल्स हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। पर हाँ, लड़कियों के लिए होता है कि डरना नहीं यार बहन, ठीक है, कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। वो जो उन अंकल ने मेरे को बोला है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, मेरे तो मन में बैठ गया है वो चीज़, कोई कुछ नहीं कर सकता है।